शुरू करते हैं हम अपना नया वीडियो। ये चैप्टर पोलिनोमियल है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ठीक है। अभी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ये देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और दूसरा पार्ट इसी में है 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा। अगर आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें बोला गया है कि एक पोलिनोमियल है, ये हमारा पोलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। और इसका रूट है अल्फ़ा और बीटा, इसका रूट है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का रूट है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे, जो कि होगा -b/a, ठीक है। -b/a का वैल्यू होगा p। और ऐसे ही अल्फ़ा बीटा निकाल लें अगर, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा q। हमसे पूछा गया है किसका वैल्यू, हमसे पूछा गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 2ab प्लस कर देंगे और एक 2ab कर देंगे माइनस। ऐसा क्यों किया है, ताकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए अपनी मर्जी का प्लस 2ab और माइनस 2ab ले लिया है। अभी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा। अभी क्या है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू मालूम है और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का भी वैल्यू मालूम है। यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, हमारा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है p और अल्फ़ा बीटा कितना है q। यहाँ पुट कर लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा कितना, p स्क्वायर माइनस 2q। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, p स्क्वायर माइनस 2q। और जिन बच्चों से ये अपने आप सॉल्व हो गया है, जिन बच्चों ने अपने आप सॉल्व किया इसको, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, p स्क्वायर माइनस 2q। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा। पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा, यहाँ से आ जाएगा बीटा और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। यानी इसे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया और नीचे लिख लिया अल्फ़ा बीटा। हमें मालूम है कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है p और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है q। तो यहाँ लिख लेंगे p/q। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया यहाँ से, फिर से देख लेते हैं एक बार। हमें निकालने के लिए बोला गया था 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा। लिख लिया यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा। पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये आया ऊपर, उसे लिख लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू p था और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू q। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर से वही रूल रहेगा कि अगर पहले आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो पाता है, अगर आंसर नहीं आता है, तो उसके बाद ये सॉल्यूशन देखो। चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2α + 1 2β + 1। सही। क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, x² - x + 2, ठीक है। और इसका रूट कितना गिवन है, अल्फ़ा और बीटा गिवन है। तो हमसे बोला गया है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका रूट हो 2α + 1 एंड 2β + 1, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा 1 और यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, हमने देखा हुआ है। अगर नहीं पता आपको तो ये वीडियो हम अभी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हमने कवर कर लिया है पूरा डिटेल्ड जो थ्योरी है, जो फॉर्मूला है, सब कुछ हमने पूरा एनसीईआरटी हमने ये सॉल्व किया हुआ है अपने पुराने वीडियोस में। तो आप जाके वो वीडियो पहले देखो अगर आपको इतना बेसिक नहीं पता है तो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 2, ठीक है।
और लेकिन हमें क्या निकालना है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो हमें मालूम है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनाना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने पुराने वीडियोज़ में, इन सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 अल्फ़ा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, यहाँ निकालने जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स। तो ये कितना आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। इसे अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, यहाँ से 2 आ गया कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेंगे और यहाँ आ जाएगा 2। सही, 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ आ गया 2 कॉमन। सही, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 और यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ध्यान से समझो क्या है ना कि अगर सम ऑफ रूट्स जब निकाला है यहाँ पे ये सम ऑफ रूट्स, तो ये कितना आ गया है 4, यानी कि फॉर्मूले में इस जगह पे कितना पुट करेंगे, वहाँ पे ये वाला 4 पुट करेंगे। अभी निकाल लेते हैं, एक और है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है फॉर्मूला C/A होता है ये, ठीक है, C/A। लेकिन पहले रूट देखते हैं हमारा क्या है। तो रूट है 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अभी इसका इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। यहाँ पे 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू अगर पुट करें तो कितना आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 है हमारा। सही, तो यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं इसके जगह पे, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया और यहाँ है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये आ गया 8, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है 1 और ये 1, अगर इन सबको जोड़ें तो ये आ रहा है 11। अब इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही, चलो तो अभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और सम ऑफ रूट्स कितना निकाल लिया था हमने, सम ऑफ रूट निकाल लिया था हमने 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 और यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि आया है 11। तो हमारा आंसर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11, ये हमारा आंसर आ गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेलुएट, और यहाँ पे कुछ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ है। अभी सॉल्व कर लेते हैं इन सबको भी। हमसे क्या बोला हुआ है कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा इसका रूट है, पहले तो लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। पहला इन्फॉर्मेशन तो यही है कि पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल क्या है हमारा, तो पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये पोलिनोमियल है हमारा। और इसका रूट क्या है, इसका रूट है अल्फ़ा और बीटा। तो हमसे वैल्यू किसका पूछा है, वैल्यू पूछा है हमसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लिया। अब जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम करेंगे। इसके अंदर या तो पहले ये नहीं करते हैं, ठीक है, पहले इसका लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा सी अपॉन ए हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना सी अपॉन ए, और हमसे अब पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 अल्फ़ा बीटा प्लस कर देंगे और 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे माइनस। यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा फॉर्मूला किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2ca। हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर आना चाहिए बी स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अगर इसे हम प्लस कर दें तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये है हमारा फाइनल आंसर। सही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, पाँचों करेंगे यहाँ पे, फिर समझ में आ जाएगा। वैसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया, और यहाँ से एक बनाया इक्वेशन, और उस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर। सही, अभी क्या है, इस क्वेश्चन को हम इसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला हुआ है। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया था, यह आया था बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा कितना है, c अपॉन ए है, तो यहाँ लिख लिया c, यहाँ लिख लिया a। अगर इस a से a को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। सही, कितना आंसर आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। और अगर किसी बच्चे को पूरा सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से सॉल्व करना है, तो वो भी कर सकते हैं हम। लेकिन अगर किसी बच्चे को पूरा सॉल्व करना होगा, उससे पहले क्या करना होगा ना, कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे निकाला है, और उसके बाद उसका डिवाइड करना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा से, जो कि है c अपॉन ए। तो लास्ट में उसका आंसर भी यही आना है। ठीक है, थोड़ा समय बचाने के लिए और थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, जो वैल्यू हमने निकाला हुआ है डायरेक्ट उसी को पुट कर दिया, दोबारा नहीं निकाला है। दोबारा निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कि चलो इसी का फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, इसी को मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो तो है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो कितना है, वो है सी अपॉन ए। अभी इन दोनों का इसके अंदर पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब है, यानी क्या मतलब, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब भाई। माइनस 3 अल्फ़ा बीटा से क्या मतलब है, 3c अपॉन ए, और इंटू में क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अगर इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें, इसका एलसीएम आएगा ए क्यूब, यहाँ आ जाएगा माइनस बी क्यूब, और यहाँ आएगा प्लस 3abc। अगर इसको लिखे ढंग से तो कैसा लिख लेंगे, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये हमारा आ गया आंसर किसका, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आ गया 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, यहाँ से आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब। अभी देखो क्या है ना, कि ये वाला अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने अभी अभी सॉल्व किया है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो ये अगर हमने लास्ट क्वेश्चन में ही निकाला था, तो उसको दोबारा क्यों निकालना, क्यों ना डायरेक्ट उसी को लिख दें। तो अभी अभी हमने निकाला था, यहाँ पे कितना था, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, और ए अल्फ़ा, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था हमारा, वो था c अपॉन ए, यानी क्यूब क्या हो जाएगा,
सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब कैंसिल हुआ और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है, ये आ गया आंसर किसका 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अभी सॉल्व करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट क्या था हमारा, फिफ्थ पार्ट था अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और यहाँ से करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फिर से मैं वही बात कहूँगा, अगर इसका हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है आंसर तो बार बार क्यों निकालना। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया था हमारा, ये आ गया था 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है c अपॉन ए, यहाँ से एक पावर कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। ठीक है, फिर से मैं वही बात कहता हूँ, अगर किसी बच्चे को पूरा सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से सॉल्व करना है, जैसे कि मान लो ये पांचों क्वेश्चन ना दे करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया होता ये लास्ट वाला, तो क्या वहाँ भी हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेते? नहीं, वहाँ तो हम डायरेक्ट वैल्यू ले ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे 5 क्वेश्चन नहीं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता। फिर हमारी मजबूरी बन जाती कि हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालें, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, थर्ड क्वेश्चन में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना पड़ेगा और उसके बाद का ये वाला स्टेप करेंगे। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने, तो यहाँ पे दोबारा तिबारा निकालने का मतलब नहीं बनता है, तो एक बार ही निकाल लिया और यहाँ पे फिर उसका इस्तेमाल करके आंसर निकाल लिया हमने। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या मतलब है, अल्फ़ा माइनस बीटा है वो हमारा 1 है, तो ये वाला बताओ के क्या होगा और इसका रूट कितना है भाई, तो इसका रूट है अल्फ़ा और बीटा। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन यही है कि ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है इसका गिवन रूट अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि आएगा 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा वहाँ से। एक तो सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हमें ना अल्फ़ा प्लस बीटा भी गिवन है और साथ में गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा जो कि 1 है। ठीक है, हमारे पास ये वाला भी इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं जो कि आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ रहा है 25। अब क्या करते हैं कि एक बार निकाल लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का भी होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा 1। तो ये वाला मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और इस वाले को कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। और क्या करते हैं ना, फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को माइनस कर देते हैं। तो जब अगर फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना। देखो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 24। सबसे पहले ऊपर वाले को लिख लिया और अब लिख लेंगे नीचे वाले को, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब माइनस करने जा रहे हैं, तो माइनस करने में क्या होता है, साइन हो जाता है चेंज, यानी कि ये वाला माइनस का, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का। ठीक है, ये 24 नहीं है, अभी आंसर नहीं आता, ये 25 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हुआ था तो ये 25 है, अभी मैं गलती कर लेता। देखो अभी क्या होगा, ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव का है और नीचे नेगेटिव का है, ये बीटा भी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा और यहाँ से आ जाएगा 24। सही, अभी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमने देखा 4 अल्फ़ा बीटा कितना है, 24 आया है, तो अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा 6, 24 अपॉन 4 6। और हमने देखा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, के इक्वल था, यहाँ पे है ना।
तो अल्फ़ा बीटा अगर के है तो के कितना आ गया 6, सही। और इस तरीके से हमने निकाल लिया आंसर। पहले क्या कर लिया, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कर लिया जो कि 25 आया, फिर किया अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर जो कि 1 आया, उसके बाद कर लिया माइनस। तो जब माइनस किया तो अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गए, बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 अल्फ़ा बीटा बन गया, ये बन गया 4 अल्फ़ा बीटा। और फिर 25 - 1 हुआ तो 24, और जब अल्फ़ा बीटा निकाला तो आया 6, और हमारा अल्फ़ा बीटा इक्वल था के बराबर, इसलिए के भी हो गया 6। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमारा इन्फॉर्मेशन गिवन ये है सबसे पहले कि यहाँ पे है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारा पहला इन्फॉर्मेशन है कि पोलिनोमियल हमारा ये है, और इसका रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा इसका रूट है, सही। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 गिवन है, सही है। तो यानी कि इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो एक और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं पोलिनोमियल से, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होगा -4 अपॉन के, और यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा जो कि होगा 4 अपॉन के। चलो अभी हम इस वाले इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, यहाँ से लिख लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 24। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है। अभी आगे सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सही, और यहाँ से आ गया 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 24। अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -4 अपॉन के का स्क्वायर हो जाएगा, -2 4 अपॉन के, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 अपॉन के है, और ये आ जाएगा 24। चलो अभी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर -8 अपॉन के इक्वल टू 24, ठीक है। एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्टेप करेंगे। यहाँ से क्या ना 8 कॉमन आ रहा है, इस पूरे से देखो 8 कॉमन आ रहा है, सही। तो जब 8 कॉमन लेंगे तो ये वाला कितना बन जाएगा, 2 अपॉन के स्क्वायर बन जाएगा, -1 अपॉन के हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3। अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे 2, यहाँ से लिखेंगे के, और यहाँ से लिखेंगे 3। इसके बाद करो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, और जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3k स्क्वायर इक्वल टू -k प्लस 2, सबको लेके आ जाओ एक साइड पे, ठीक है, और ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है अपने पुराने वीडियोस में, तो यहाँ दोबारा नहीं सीखेंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है वो पुराने वीडियोस को सबको देखो, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा है। 3k स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 3k -2k इक्वल टू 0। कॉमन कितना आएगा, 3k कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बचेगा, सॉरी यहाँ से तो 1 आएगा ना, ये 3 नहीं रहेगा, यहाँ से रहेगा सिर्फ 1, क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है 3k। और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, k + 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते थे हम, k + 1 को एक बार लिखते थे, और 3k - 2 को एक बार लिखते थे, और यहाँ से एक बार k + 1 इक्वल टू 0, और एक बार लिखते थे 3k - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आएगा, -1, ये पहला k, और यहाँ से कितना आएगा k इक्वल टू आ जाएगा 2/3, ठीक है, ये दूसरा k। तो इसके अंदर k का 2 वैल्यू आया है, ठीक है, एक k आया है -1, और एक k आ गया है 2/3, और दोनों ही सही आंसर हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, हमारे पोलिनोमियल भी गिवन है यहाँ पे। satisfying the relation alpha square plus beta square alpha beta equal to 21/4,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस टू बी पॉसिबल। क्या मतलब है, हमें बोला गया एक पोलोमियल है भाई, क्वाड्रेटिक पोलोमियल है जिसका रूट है अल्फ़ा और बीटा, और एक और रिलेशन है इनके रूट्स में जो कि है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। तो हमें के बताओ, के कितना होगा। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले तो यही है कि 2x² प्लस 5x प्लस के। ठीक है, इसका रूट क्या है अल्फ़ा और बीटा। एक रिलेशन का गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। सही, और भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना लिख लेंगे -5/2। ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा कितना लिख लेंगे k/2। और हमसे k निकालने के लिए बोला गया है। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको देख लेते हैं। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा, सही है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, कितना लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। अभी ध्यान से देखना, इक्वल टू 21/4 है। कैसे यूज़ करेंगे इस इन्फॉर्मेशन का, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ जानबूझ के क्या लिखा है 2 अल्फ़ा बीटा, सही, और एक अल्फ़ा बीटा मतलब जोड़ा है, तो एक अल्फ़ा बीटा कर लिया है माइनस, और ये 21/4। ये ऐसा जानबूझ के किया गया है कि इसके अंदर एक अल्फ़ा बीटा जोड़ा है और एक कर लिया है माइनस। ऐसा क्यों किया, ताकि ये वाला हमारा एक फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला बन गया, वो क्या बन गया भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। अभी क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है हमें कितना है, यहाँ पे है वैल्यू -5/2 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है हमारा, ये है k/2, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे 21/4। अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं -k/2 इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -k/2 आ गया, एलसीएम हमने 4 ले लिया, 21 माइनस 25 कर लिया, कितना आ जाएगा -4/4 यानी कि -1। -k/2 इक्वल टू आया -1, माइनस से माइनस कैंसिल किया हमने, और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया k = 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस और भी अपलोड करूंगा मैं, क्योंकि अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलोमियल गिवन है, ठीक है, और हमसे बोला गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़, ठीक है, इज़ 40। क्या मतलब है इसका भाई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही, ये हमें गिवन है 40, और हमसे बोला गया है फाइंड करो के बताओ। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले पोलोमियल लिख लेते हैं। तो पोलोमियल क्या है हमारा x² माइनस 8x प्लस के, रूट है इसका अल्फ़ा और बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो आ जाएगा k, सही है। अभी यूज़ करने का इस इन्फॉर्मेशन को क्या लिख लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा इसमें जोड़ दो, 2 अल्फ़ा बीटा इसमें माइनस कर दो, और ये आ गया 40। फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है हमारा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आ गया 40। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है हमारा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। चलो, तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 40, यहाँ से आ जाएगा -2k इक्वल टू 40 माइनस 64, माइनस 2k इक्वल टू आ जाएगा -24, और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और k आ जाएगा
12। ठीक है, हमने के फाइंड आउट कर लिया 12। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है। और बेसिक क्यों वीक है? क्योंकि बच्चे ने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किया हुआ है अभी तक, एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किया है और ना ही समझा है कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ हमसे पूछते हैं और क्या कुछ हम उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो, के इक्वल टू 12 आ गया। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो इससे पहले के वीडियोज़ हैं उसको जाके ज़रूर देखो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। उसके बाद आओ और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फंक्शन गिवन है हमें एक 2x² - 5x + 7, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा + 3 बीटा एंड 3 अल्फा + 2 बीटा। गिवन इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं भाई। तो क्या कहते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 2x² - 5x + 7 लिख लिया। रूट है इसका अल्फ़ा और बीटा, यहाँ से लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होगा 5/2 और जो अल्फ़ा बीटा होगा वो होगा 7/2। इतना इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया है। अभी देखते हैं, और हमें एक बात और भी मालूम है कि अगर ये इस रूट का हमें निकालना है पोलिनोमियल, यानी कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें अगर, तो x² - x, और यहाँ पे हमें चाहिए होता है सम ऑफ रूट्स। हमें क्या चाहिए होता है, सम ऑफ रूट्स, और यहाँ चाहिए होता है हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ चाहिए होता है हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स। यहाँ निकाल लेते हैं पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, यानी कि 2 अल्फ़ा + 3 बीटा + 3 अल्फ़ा + 2 बीटा। कितना आएगा ये आ जाएगा 5 अल्फ़ा + 5 बीटा। अगर 5 कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ आ गया अल्फ़ा + बीटा, और हमारे पास अल्फ़ा + बीटा का पहले से वैल्यू मालूम है कितना है, 5/2, यानी कि ये आ जाएगा 25/2। ये निकाल लिया हमने सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ से निकाल लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कितना आएगा, 2 अल्फ़ा, यहाँ लिख लेते हैं पहले 2 अल्फ़ा + 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा + 2 बीटा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आ जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर + 4 अल्फ़ा बीटा + 9 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, +6 बीटा स्क्वायर। चलो, इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ से पहले एक तो आ रहा है 6 अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, और यहाँ से आ रहा है 13 अल्फ़ा बीटा। सही है, अभी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। 6 को कॉमन रहने देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ लिख लेते हैं -2 अल्फ़ा बीटा। ये जानबूझ के किया गया स्टेप है, +2 अल्फ़ा बीटा जोड़ा भी है और -2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे, हाँ, ताकि ये वाला आपस में कैंसिल हो। और ऐसा +2 अल्फ़ा बीटा क्यों करते हैं, फिर -2 अल्फ़ा बीटा क्यों करते हैं, ताकि यहाँ तक बन जाए हमारा एक फार्मूला, और बाकी सब टर्म को हम लिख लेते हैं सेम, 13 अल्फ़ा बीटा। सही है, यहाँ से लिख लिया 6, यहाँ एक तो बन गया अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ रह गया 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ कितना आ रहा है, +13 अल्फ़ा बीटा आ रहा है। चलो, अभी क्या लिख लेते हैं, अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर लिख लेते हैं। इस 6 से इंटू कर रहे हैं अंदर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -12 अल्फ़ा बीटा + 13 अल्फ़ा बीटा। सही है, इसके बाद एक स्टेप और करेंगे, फिर कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ। 6 अल्फ़ा स्क्वायर, सिर्फ अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर + अल्फ़ा बीटा। सही, और अब पहुंच गए अपने सबसे बेसिक टर्म पे, अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा, और इन दोनों का ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा कितना था हमारा, सॉरी, अल्फ़ा + बीटा था 5/2, तो यहाँ लिख लेते हैं 6 5/2, और अल्फ़ा × बीटा कितना था 7/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 30/2 + 7/2,
अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 37/2। यानी क्या आ गया हमारा, जो सम ऑफ रूट्स आया है, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया है, सम ऑफ रूट्स हमने निकाला था और ये आया था 25/2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 25/2 और हमारा आया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि कितना आया है, ये आया है 37/2, 37/2। तो फॉर्मूले इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x² - x सम ऑफ रूट्स इनटू सॉरी यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारा जनरल फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो इसमें पुट कर लेते हैं अभी x² - x और यहाँ लिख लेंगे 25/2 और यहाँ लिख लेंगे 37/2। और नीचे वाले अगर 2 को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को कर देंगे 2 से इंटू, तो ये आ जाएगा 2x² - 25x + 37 और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। कितना लिखा है, 2x² - 25x + 37। इस तरीके से सॉल्व कर लिया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कुछ गलत तो नहीं सॉल्व किया है पीछे हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। गलती हो गई, एक जगह पे हमने कर दिया है गलती और उसे अब सही करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे गलती हो गई है, कोई नहीं अभी सही कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से गलती कर लिया है हमने। क्या गलती हुई है, ये 6 तो सही लिखा था और अल्फ़ा प्लस बीटा भी सही लिखा था। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा आया था 5/2, तो यहाँ लिख लिया 5/2 और इसका स्क्वायर, तो क्या ना हमने स्क्वायर करना हमारा रह गया था 7/2। अब सही है बिल्कुल सब कुछ। अभी इसका स्क्वायर कैसे कितना आएगा, 6 × 25/4 आएगा। ये गलती ये हुई थी हमसे, 25/4 + 7/2, यानी कि अगर इसे कैंसिल करें तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 75/2 + 7/2, यानी कि ये आ जाएगा 82/2, यानी कि ये आ रहा है 41। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। और यहाँ पे कितना लिख लिया है, ये लिख लिया हमने कुछ और जो कि गलत है, तो इसको लिख लेंगे 41 और इसे भी चेंज करके कितना कर लेंगे, 41 कर लेंगे, 41। और यहाँ पे भी फिर से दोबारा इस वाला लास्ट वाली लाइन को दोबारा लिख लेते हैं। चलो चाहो तो यहाँ भी ये भी हमारा आंसर सही है बिल्कुल, लेकिन अगर नीचे का 2 कैंसिल करना है, हटाना है, तो क्या लिख लेंगे, 2x² - 25x + 82। ठीक है, ऊपर सब में 2 से इंटू कर दिया। ये वाला भी आंसर सही है, ये वाला भी आंसर सही है। अभी हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर कवर नहीं हुए। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको करना ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। सीबीएसई बोर्ड हमसे यही सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी हमने कर लिया और हमने अपना पहला वीडियो भी कर लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चलो आज के लिए